झूठ बोलना वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फन बन चुका है। बिहार के किशनगंज में मजलिस के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान के इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने सामीन से सवाल किया कि क्या आप घुसपैठिए हैं। हज़ारों की तादाद में मजमे ने नहीं में जवाब दिया। वज़ीर आज़म के मंगलसूत्र रिमार्क का जवाब देते हुए बैरिस्टर ओवैसी ने याद दिलाया कि कोविड के दौरान लाशें नदियों में तैर रही थीं। वज़ीर आज़म ने जब ये नहीं सोचा कि उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से कितनी बेटियां और बहनें बेवा हो गई। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 2 दिन पहले तकरीर करके ये कहते हैं कि भारत के मुसलमान घुसपैठी हैं। मैं पूछना चाहता हूं बेलवा की जनता से, आज हजारों की तादाद में आज यहाँ पर जमा हुए, क्या आप घुसपैठी हैं? जोर से बोलिए, क्या आप घुसपैठी हैं? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम घुसपैठी हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मंगलसूत्र हमारी हिंदू बहनों के गले से छीनकर मुसलमानों को दिया जाएगा। अरे नरेंद्र मोदी, झूठ बोलना तुम्हारा एक फन बन चुका है। मगर कोविड में लाशें नदियों पर तैर रही थी। तुमने कभी सोचा, मंगलसूत्र की बात तुम आज करते हो, तुमने कभी सोचा कि कितनी हमारी बेटियां, हमारी बहनें बेवा हो गई तुम्हारी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से। तुमने दिल्ली में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा सके। 3 हफ्ते तक तुम गायब रहे देश में, तुम्हारा नामो निशान नहीं था जब कोविड अपने उरूज पर था। और आज तुम नफरत पैदा करना चाहते हो मुसलमानों के ताल्लुक से। भारत का वजीर आजम कहता है 133 करोड़ जनता का कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। नरेंद्र मोदी, आपके भी वालिद ने तो बच्चे पैदा किए। नरेंद्र मोदी को मिलाकर 6 भाई हैं, अमित शाह की 6 बहनें हैं। तो बताओ कौन बच्चे पैदा कर रहा है? नहीं, सिर्फ मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे। हुकूमत के आदाद और शुमार ये बता रहे हैं कि हमारी मुस्लिम खवातीन कम बच्चे पैदा कर रही हैं अभी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलिटी रेट गिरा है। मगर नरेंद्र मोदी हमको घुसपैठी कह रहे हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि दौलत छीन कर मुसलमानों को दिया जाएगा। कौन सी दौलत हमको दी गई बताओ? क्या दौलत हमको मिली बताओ? तुम्हारी हुकूमत कह रही है कि गांव में जो मुसलमान रहते हैं सबसे महाना कम पैसे खर्चा करते हैं खाने के लिए। क्या ये झूठ है नरेंद्र मोदी? बताओ। 1,80,000 मुसलमान हायर एजुकेशन से, आला तालीम से गायब हो चुके हैं। बताओ क्यों गायब हुए? तुम्हारी हुकूमत की जुल्म की वजह से। तुम्हारी हुकूमत है जब से तुम वजीर आजम बने, गोश्त के नाम पर मॉब लिंचिंग में इजाफा हो चुका है। जब से आप वजीर आजम बने, बुलडोजर से घर तोड़े जा रहे हैं। जब से आप वजीर आजम बने, नफरत को आम कर दिया गया। वहां पर आप उत्तर प्रदेश में तुम्हारी सरकार है, वहां पर आप देखते हैं कि एक साबिका रुकने पार्लियामान को गोली मार दी गई, अतीक को। एक साबिका रुकने असेंबली है, जेल में है, जहर देकर उसको मार दिया गया। काशी मथुरा का मस्जिद का मसला आपने खोल दिया। जिस ईदगाह मथुरा का मसला 55 साल पहले हिंदू मुसलमान बैठकर तस्वीर कर ली, आपने उसको खोल दिया। और आप कहते हैं कि पूरे मसाजिद पर हमारी निगाहें हैं। दिल्ली की एक सुनहरी मस्जिद है, जब कभी भी नरेंद्र मोदी की गाड़ियां उसके सामने से जाती है, उस मस्जिद में नमाज नहीं होती है। और आप हम पे कहते हैं कि मुसलमान घुसपैठी है, मुसलमानों को दौलत मिल रही। कौन सी दौलत हमको मिली बताओ? नरेंद्र मोदी जब से वजीर आजम बने, भारत के 1% लोगों के पास भारत की 40% दौलत आ चुकी है। 1% लोगों के पास 40% दौलत आ चुकी है। नरेंद्र मोदी गारंटी की बात करते हैं। मोदी की एक ही गारंटी है कि मैं मुसलमानों से नफरत करूंगा।